अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा व्लॉग्स में खुश आमदीद। तो जैसे कि आपको पता है कि हम आए थे जद्दा, और हम जद्दा क्यों आए थे? अल हरम सेंटर के लिए आए थे। यहाँ से हमने लेने थे बच्चों के कुछ कपड़े। बच्चों के कपड़े ख़रीदना इस वक्त बहुत ज़रूरी हुआ था, क्योंकि हम गए थे पाकिस्तान से वापस आए, सर्दियाँ चल रही थी, और जब वापस आए तो उसमें ईद में और रमज़ान में 1.5 मंथ ही रहता था। तो यही सोचा था कि ईद पर न्यू अराइवल्स आएंगे हर तरफ, तो वहाँ से उठा लेंगे। लेकिन जी पहले लॉकडाउन, फिर कर्फ्यू, तो अब या तो बच्चों के कपड़े ख़त्म हो चुके हैं या फिर छोटे हो चुके हैं। तो अब बहुत ज़रूरी था बच्चों के लिए शॉपिंग करना। और बच्चों की शॉपिंग के लिए मेरे पास हमेशा से यहाँ पे सऊदी अरेबिया में 2 ऑप्शन होते हैं, एक मैक्स और एक अल हरम सेंटर। अल हरम सेंटर जो है बेसिकली एक क्लॉथिंग चेन है जो सऊदी अरेबिया की तमाम मेगा सिटीज़ में पाए जाते हैं इनके सेंटर्स। और यकीन माने बहुत खूबसूरत बिल्डिंग्स इनकी बनी हुई हैं, जहाँ पे भी बनी हुई हैं बहुत खूबसूरत बनी हुई हैं। मुझे बच्चों के साथ अल हरम सेंटर आके शॉपिंग करना सेफ़ लगा, बनिस्बत के मैं बच्चों के साथ किसी मॉल में जाके शॉपिंग करूं। ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है आप इससे एग्री ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अल हरम सेंटर की अपनी बिल्डिंग है, इसके वर्कर्स ने, इसकी इंतज़ामिया ने सिर्फ इस बिल्डिंग को सेव करना है, इसमें आए हुए कस्टमर्स को सेव करना है, जो कि आप देखेंगे साथ साथ वीडियो में भी आपको नज़र आएगा कि वो बहुत एक्टिव थे। और फैमिलीज़ को देख के तो वो इतने माशाल्लाह एक्टिव हो जाते थे ना, रिफ़िल करना सैनिटाइज़र्स को और स्प्रे करना ट्रॉलीज़ पे, जहाँ जहाँ से बच्चे गुजर रहे थे वो साथ साथ स्प्रे कर रहे थे। और मुझे ये चीज़ मॉल में देखने को नहीं मिली। वो भी कर रहे हैं एहतियात, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मॉल्स में किसी सारी शॉप्स अगर एहतियात कर रही हैं तो किसी 1-2 शॉप की बेहतियाती की वजह से कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ज़ाती ख्याल है, हो सकता है आप मेरे से एग्री ना करें। इस शॉपिंग को 20 to 22 डेज़ हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी फैमिली बिल्कुल खैर खैरियत से हैं। तो ज़्यादा कमेंट्स में परेशान नहीं होना कि बच्चों को क्यों लेके गए थे। हम सिर्फ बच्चों को और फैमिली को, हम सिर्फ उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें 100% श्योर है कि हम सेफ़ हैं, हमारी फैमिली सेफ़ है, हमारे बच्चे सेफ़ हैं। और जाना ज़रूरी था इसलिए गए थे। ये व्लॉग्स आप तक लेट आ रहे हैं और उनकी वजह ये है कि अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी बहन कितनी एक एक्टिव है। तो चलें जी, अब हम बात करेंगे अल हरम शॉपिंग सेंटर की कि यहाँ पे क्या क्या कुछ मिलता है। तो भाई यहाँ पे सब कुछ मिलता है, वो चाहे बच्चों का हो, वो चाहे बड़ों का हो, ख़वातीन का हो, मर्द हजरात का हो, न्यू बॉर्न का हो, मतलब रेडी टू वेयर, रेडी टू यूज़ सब सामान मिलेगा आपको एक छत के नीचे। वो है अल हरम सेंटर। और ये बिल्कुल भी पेड प्रमोशंस नहीं है, आई विश कि ये हों, लेकिन ये नहीं है। मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें दिखा रही हूँ जो मुझे ख़ुद को पसंद है, जहाँ पे जाना और जहाँ पे मुझे लगता है कि एक रीज़नेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी में चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से। अब बात करते हैं कुछ प्राइजेस की। यहाँ पे आपको कम से कम जो प्राइस मिलेगा वो है 20 to 25। यहाँ पे अर्ज़ ख़ास लगता है, यानी कि प्रमोशंस में सामान लगता है, उनमें साइज़ नहीं मिलता क्योंकि वो जो साइज़ बच जाता है तो वो अर्ज़ ख़ास में लगा देते हैं। तो उनके प्राइजेज़ आते हैं 10-15, लेकिन साइज़ का उसमें बहुत इशू होता है, वो बिल्कुल कभी तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वो टाइम वेस्टिंग है कि वहाँ पे खड़े होके आप सर्च करें। ओरिजिनली जो न्यू अराइवल्स आते हैं वो 50 अबव होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। बस फिर आपको सर्च करना होता है वहाँ पे भी कि क्या चीज़ आपके बजट में आ रही है। जब आप यहाँ पे आएंगे शॉपिंग करने के लिए, और अगर आपने कुछ भी नहीं लेना तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे, आपको कुछ ना कुछ अपने बजट के मुताबिक इजीली मिल जाएगा। और अब आप पूछेंगे कि हाईएस्ट प्राइस कितने होंगे, तो भाई इनके हाईएस्ट प्राइस 250 तक है। 250 से ऊपर यहाँ पे कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है, मतलब इनका लास्ट प्राइस जो है वो 250 है। इसके अंदर अंदर ही ये तमाम चीज़ें जो आपको दिखेंगी ये इनके अंदर अंदर ही हैं।
250 भी मैंने जो एडिडास और स्केचर्स का सामान पड़ा हुआ था उन पे देखे थे, वरना बहुत रीज़नेबल प्राइस है यहाँ पे। आपको अपनी बजट के मुताबिक इजीली चीज़ मिल जाती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आपको स्कार्फ्स और अबाया भी मिल जाते हैं। स्कार्फ्स नो डाउट बहुत ज़बरदस्त होते हैं, इनके प्रिंट्स, इनके कलर्स और बहुत लंबा अरसा तक टिक जाते हैं इनके स्कार्फ। और अबाया की बात करूँ तो मुझे पर्सनली इनके अबाया नहीं पसंद। उसमें क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, कपड़ा बहुत अच्छा है, प्राइस भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे इनके न्यू अराइवल में भी कोई न्यू स्टाइल नज़र नहीं आता, मुझे इतने क्लासी नहीं लगते। बस यही वजह है कि मैं यहाँ से अबाया नहीं लेती हूँ। अब जी हमारे साथ क्या हुआ, हम मक्का से जद्दा गए शॉपिंग करने के लिए। सुबह सुबह उठ के नींद को कुर्बान करके कि अल हरम से जाके शॉपिंग करेंगे, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। और जब हम अल हरम सेंटर पूरा घूम चुके तो हमें अंदाज़ा हुआ कि समर कलेक्शन तो इनके पास आई भी नहीं है। मतलब फुटवेयर्स में भी इनके पास लॉन्ग बूट और शूज़ पड़े हैं, जॉगर्स पड़े हैं, और कपड़ों का भी यही हिसाब किताब था कि मुझे स्टफ़ थोड़ा गर्म लग रहा था, मतलब वो गर्मियों के लिए नहीं था। और लॉन्ग बूट्स, न्यू अराइवल में लॉन्ग बूट्स जुड़े हुए थे। मतलब क्या है भाई, बच्चों को उबालना थोड़ी है गर्मियों में, बाहर 47 डिग्री चल रहा है और अंदर न्यू अराइवल में लॉन्ग बूट। सैंडल्स तो थे ही नहीं, सिरे से कोई एक सैंडल भी नहीं पड़ा हुआ था। और बस ढूंढते ही रह गए हम पूरा सेंटर के हमें कोई समर कलेक्शन में से कुछ जो है वो मिल जाए। अब बस जो चीज़ें हमें मिली हमने ले ली। एंड पे मेरे हस्बैंड स्केचर्स के सामने खड़े होकर हरमैन को कह रहे थे कि बस यही सैंडल है जो पूरे सेंटर में मौजूद है, तो ये तुम्हें पूरे भी नहीं है और ये जेंट्स की हैं, पर फिर भी तुम ले लो, यही ले लो। क्योंकि हम थक चुके थे, पूरा सेंटर हम तकरीबन 2 दफ़ा हम इस पूरे सेंटर का चक्कर लगा चुके थे कि कोई हमें अपनी मतलब की चीज़ मिल जाए। बस अभी यहाँ पे हमारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम बिल पे करेंगे। सामने का व्यू बहुत प्यारा आता है, मेन लोकेशन पे ये बिल्डिंग है, और यहाँ पे बैग्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं, वो चाहे स्कूल बैग्स हो, वो चाहे लगेज हो और हैंड कैरीज हो, बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बस अब हमारी शॉपिंग कंप्लीट है और हम वापस जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। आम रूटीन में यहाँ से गिरता हुआ पानी बहुत प्यारा लगता है, आबशार सी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में इस वबा के चलते उन्होंने इसको भी बंद कर दिया है। अब हमें अपने मतलब की बहुत कम चीज़ें मिली हैं यहाँ से, इसलिए हम अब एक और शॉप पे जा रहे हैं जो कि वो भी बच्चों के लिए सेफ़ है। तो साथ रहिएगा, आपको उस शॉप पे भी मैं साथ लेके चलूँगी। बस ये है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट्स में मुझे थोड़ा मोटिवेट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।